नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि उसे प्रदेश को ऑक्सीजन परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में टैंकर उपलब्ध करवाने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि प्रदेश के भीतर या पास के ऑक्सीजन प्लांट से राज्य सरकार को ऑक्सीजन आवंटन किया जाए ताकि उसके परिवहन में समय बर्बाद न हो। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर दिए। राजस्थान में अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं होने से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी की नाराजगी को दूर करने की कवायद में सत्ता और संगठन जुट गए हैं। इस्तीफे के बाद जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमाराम चौधरी से फोन पर बात की थी, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी 1 या 2 दिन में जयपुर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के लोहावट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। लोहावट प्रधान भागीरथ बेनीवाल ने आज केंद्रीय मंत्री द्वारा उपलब्ध करवाई गई दोनों ऑक्सीजन मशीनें उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा की उपस्थिति में लोहावट सीएचसी को सुपुर्द की। बाड़मेर के गुड़ा मलानी से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के मंगलवार को अचानक दिए गए इस्तीफे से कांग्रेस के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर पलटवार किया है। लोढ़ा ने आज सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोविड-19 ताऊते चक्रवात लोगों को संभाले या घर वालों को। अलवर में कोरोना के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब सामान्य चिकित्सालय में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन बेड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले काफी दिनों से चल रही वेटिंग अब खत्म हो गई है। सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि अस्पताल में 340 बेड फुल हैं। इनमें से 260 ऑक्सीजन बेड हैं, सामान्य 40 बेड ही बचे हुए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण अजीबोगरीब तरीके से फैल रहा है। कई मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण सामने आने पर भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। वहीं कई लोगों की बिना लक्षण के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अलवर जिले में कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिनमें जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज बेफिक्र हो गए हैं और बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई। चक्रवाती तूफान ताऊते मंगलवार रात राजस्थान पहुंचा था। इसका आज जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में काफी असर देखा जा रहा है। इन जिलों में सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। जयपुर में सुबह से घने काले बादल छाए हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट आने से लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक डूंगरपुर के ही देवल, आसपुर, कानबा और उदयपुर के गोगुंदा, सरेरा और गिरवा में भी 100 से 144 मिलीमीटर के बीच पानी बरसा। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 की बजाय 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे। गडकरी मंगलवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये सुझाव दिया। गडकरी ने कहा, अगर सप्लाई से ज्यादा वैक्सीन की मांग रहेगी तो मुश्किल आनी ही है। 1 कंपनी के बजाय सरकार को 10 कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन की मंजूरी देनी चाहिए। फलोदी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए 2 माह और इंतजार करना होगा। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से फलोदी नगर पालिका क्षेत्र में स्वीकृत ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्वीकृति के 1 सप्ताह बाद कार्यादेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अभी प्लांट जुलाई से पहले स्थापित नहीं हो सकेंगे। बहरहाल महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इंतजार भारी पड़ रहा है। भीलवाड़ा के गांवों में लोग कोरोना संक्रमण को टाइफाइड समझकर अस्पताल नहीं आ रहे हैं और वे गांव या आसपास ही क्लिनिक चला रहे नीम हकीमों से उपचार करवा रहे हैं। ऐसे में हालात ज्यादा बिगड़ने पर वे 5 या 7 दिन बाद भीलवाड़ा अस्पताल में आ रहे हैं। गर्मियों में टाइफाइड होने का खतरा अधिक होता है, लेकिन चिकित्सा विभाग अभी कोरोना के अलावा किसी अन्य बीमारी पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर में तपोवन कोविड केयर सेंटर को शुरू करने और बाद में इसकी अनुमति खारिज करने के मामले की प्रशासनिक जांच होगी। तब तक तपोवन ट्रस्ट की ओर से इस सेंटर का संचालन जारी रहेगा। बुधवार को इस मामले को लेकर तपोवन ट्रस्ट के पदाधिकारी व शहर के मौजूद लोग जिला कलेक्टर से मिले थे। इस मुलाकात के दौरान सभी ने जिला कलेक्टर से कहा कि यदि प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर के संचालन की अनुमति ही रद्द कर दी है
तो ट्रस्ट भी वहां से अपना सामान हटा लेता है। अस्पताल प्रशासन खुद ही वहां भर्ती रोगियों को संभाले, बाद में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर इसे चलाए या बंद करे। जिला विशेष शाखा की ओर से श्रीगंगानगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार लक्ष्य धूड़िया के पिता राजेश धूड़िया ने डीजीपी को भेजे पत्र में बताया कि उसके पुत्र को सिविल अस्पताल का एक कर्मचारी व उसके पुत्र ने इंजेक्शन उपलब्ध करवाए थे। इसका खुलासा पुलिस की पूछताछ में उसका पुत्र लक्ष्य कर चुका है। कर्मचारी ने उससे मुलाकात करके आश्वासन दिया है कि वह पुलिस से लक्ष्य को बचा लेंगे। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। इस मामले में पुलिस ने कर्मचारी व उसके पुत्र को गिरफ्तार नहीं किया और उसके पुत्र लक्ष्य को गिरफ्तार करवा दिया। श्रीगंगानगर जिले में कल 105 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 15 तो पुरानी वादी स्थित वार्ड नंबर 19 में मोहर सिंह चौक के पास एक ही गली में बताई गई हैं। प्रशासन द्वारा इस गली को कंटेनमेंट जोन बनाकर स्वास्थ्य गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत सर्वे आदि के लिए टीमें भी वार्ड में पहुंच गई हैं। इधर जिला चिकित्सालय में कोविड जोन में आज 166 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 99 रोगी कोरोना संदिग्ध हैं। कुल 152 मरीज ऑक्सीजन पर और 5 वेंटिलेटर पर हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान से श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। गुजरात के तूफान में जिले को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन सब कुछ ठीक ठाक होने की मन्नतें मांग रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात के जामनगर से मिल रही है। वहां तूफान से हो रहे नुकसान की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर रवाना होने वाले टैंकर कहीं रास्ते में न फंस जाए। हालांकि चक्रवात तूफान को लेकर श्रीगंगानगर में भी अलर्ट जारी है। कोरोना संक्रमित रोगियों की जान बचाने के लिए जीवनदायिनी बनी ऑक्सीजन की आपूर्ति अब हनुमानगढ़ जिले में सुधरने लगी है। गत दिवस रिको प्रथम फेज में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई श्रीगंगानगर स्थित रिको से उपलब्ध होती थी, लेकिन अब हनुमानगढ़ में उत्पादन होने लगा है। इसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन का एक टैंकर आज सुबह 9:15 बजे भिवाड़ी से हनुमानगढ़ स्थित प्लांट में पहुंचा। पुलिस की सुरक्षा में टैंकरों को प्लांट तक लाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।